ये नई रोशनी तेरे प्रेम की गवाही है और ये नई सांस तेरे अनुग्रह का चिन्ह है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें आज की सुबह देखने का सौभाग्य दिया। हे प्रभु यीशु, जैसे ही हमारी आंखें खुली, सबसे पहले हमने तेरा नाम स्मरण किया, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यहोवा की करुणाएं हर सुबह नई होती हैं। प्रभु, आज हम इन नई करुणाओं को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। जो बीत गया उसे तेरे हाथों में सौंपते हैं, और जो आज हमारे सामने है उसे तेरी उपस्थिति में रखते हैं। हे प्रभु, इस सुबह की प्रार्थना विशेष रूप से आशीष की प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन आशीषों से भरा हुआ हो। हमारे विचारों पर आशीष हो, हमारे शब्दों पर आशीष हो और हमारे कामों पर आशीष हो। तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों को आशीष देता है और उन्हें मार्ग दिखाता है। प्रभु, आज हमें अपने मार्ग पर चला। हे प्रभु यीशु मसीह, हम अपने मन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यदि मन में कोई चिंता, भय या उलझन है तो प्रभु आज उसे अपनी शांति से बदल दे। तेरा वचन कहता है कि तू हमें अपनी शांति देता है जैसी संसार नहीं दे सकता। प्रभु, आज वही शांति हमारे हृदय में स्थिर हो जाए। हे प्रभु, हम अपने शरीर को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां दुर्बलता है वहां सामर्थ्य दे, जहां पीड़ा है वहां आराम दे, जहां बीमारी का असर है वहां चंगाई दे। तेरा वचन कहता है कि तू ही हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, आज अपने चंगाई के हाथ बढ़ा। हे प्रभु यीशु, हम अपने घरों पर आशीष मांगते हैं। हमारे घरों में तेरी उपस्थिति बनी रहे। हमारे घरों में प्रेम, समझ और मेल मिलाप बना रहे। हर प्रकार की कलह, अशांति और तनाव को दूर कर। तेरा वचन कहता है कि जहां तू है वहां आशीष है। प्रभु, हमारे घरों को आशीषित कर। हे प्रभु, हम अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को भी तेरे चरणों में रखते हैं। जो काम आज हमारे सामने हैं उन पर अपनी कृपा कर। हमारे हाथों के काम को सफल कर। तेरा वचन कहता है कि प्रभु अपने लोगों के मार्ग को स्थिर करता है। प्रभु, आज हमारे कदमों को स्थिर कर। हे प्रभु यीशु मसीह, हम अपने परिवारों के लिए भी आशीष की प्रार्थना करते हैं। माता पिता पर बुद्धि और धैर्य की आशीष दे। बच्चों पर सुरक्षा और भविष्य की आशीष दे। युवाओं पर सही मार्ग और समझ की आशीष दे। बुजुर्गों पर शांति और विश्राम की आशीष दे। तेरा वचन कहता है कि प्रभु पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लोगों पर दया करता है। प्रभु, हमारी पीढ़ियों को आशीषित कर। हे प्रभु, हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां जहां तेरे नाम को मानने वाले लोग हैं उन सब पर आज की सुबह तेरी आशीष बरसे। जो थके हुए हैं उन्हें नई सामर्थ मिले। जो निराश है उन्हें नई आशा मिले। जो कमजोर है उन्हें बल मिले। तेरा वचन कहता है कि यहोवा अपने लोगों को बल देता है। प्रभु, आज वही बल दे। हे प्रभु यीशु, हम अपने गांव, मोहल्ले और पड़ोसियों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे चारों ओर शांति बनी रहे। हमारे बीच प्रेम और सहयोग बना रहे। जहां अभाव है वहां प्रावधान कर। जहां बीमारी है वहां चंगाई दे। जहां अंधकार है वहां अपना प्रकाश फैला। तेरा वचन कहता है कि तू शांति का परमेश्वर है। प्रभु, हमारे क्षेत्र में शांति स्थापित कर। है प्रभु, हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कि आज क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि तू हमारे साथ चलेगा। तेरा वचन कहता है कि यहोवा हमारे आगे आगे चलता है। प्रभु, आज हमें उसी भरोसे में चलना सिखा। हे प्रभु यीशु मसीह, इस सुबह हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। हमें ऐसे शब्द बोलने की कृपा दे जो जीवन दे, न कि चोट पहुंचाएं। हमें ऐसे काम करने की सामर्थ्य दे जो तेरी महिमा करे। तेरा वचन कहता है कि जो प्रभु से मांगता है उसे बुद्धि दी जाती है। प्रभु, आज हमें वही बुद्धि दे। हे प्रभु, इस पूरे दिन हमें बुराई से बचा। गलत मार्गों से, गलत संगति से और गलत विचारों से हमारी रक्षा कर। तेरा वचन कहता है कि तू हमारे आने जाने की रक्षा करता है। प्रभु, आज हमारी पूरी रक्षा कर। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है कि तेरी करुणाएं हर सुबह नई होती हैं, और इसी भरोसे के साथ हम इस दिन की शुरुआत तेरे नाम से करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें आज जीवित रखा, हमें उठाया, हमें सांस दी और हमें एक और अवसर दिया कि हम तेरे साथ चल सकें। जब हमारी आंखें खुली तब भी तू हमारे साथ था, और अब जब हम इस दिन में आगे बढ़ते हैं तब भी तू हमारे साथ है। तेरा वचन कहता है कि यहोवा न सोता है और न ऊँघता है। प्रभु, ये जानकर हमारा हृदय शांति से भर जाता है। हे प्रभु, इस सुबह की प्रार्थना विशेष रूप से तेरे वचनों पर आधारित है, क्योंकि तेरा वचन जीवित है, सामर्थी है और हमारे जीवन को बदलने वाला है।
प्रभु, आज हम अपने मन, अपने विचार और अपने कामों को तेरे वचन के अधीन करते हैं। तेरा वचन हमारे कदमों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला बने। हे प्रभु यीशु, हम सभी मसीह भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां जहां तेरे नाम को मानने वाले लोग इस सुबह जागे हैं, उन सब पर अपनी शांति और आशीष उंडेल दे। जो थके हुए हैं उन्हें नई सामर्थ दे, जो निराश है उन्हें नई आशा दे, जो संघर्ष में है उन्हें विजय दे। तेरा वचन कहता है कि जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नई शक्ति प्राप्त करते हैं। प्रभु, आज वही शक्ति अपने लोगों को दे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज सभी मसीह भाई बहनों के कामों पर तेरी विशेष आशीष हो। जो लोग नौकरी पर जा रहे हैं उनके मार्ग को सुगम कर। जो लोग खेतों में, दफ्तरों में, दुकानों में, कारखानों में या घरों में काम कर रहे हैं, उनके हाथों के काम को सफल कर। तेरा वचन कहता है कि प्रभु हमारे हाथों के काम को सिद्ध करता है। प्रभु, आज हमारे कामों को सिद्ध कर। हे प्रभु यीशु मसीह, जो लोग बेरोजगार हैं और काम की खोज में हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनके लिए उचित अवसर के द्वार खोल, उन्हें निराश न होने दे। तेरा वचन कहता है कि प्रभु अपने लोगों की सब आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रभु, आज उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर। हे प्रभु, जो लोग अपने कामों में दबाव, तनाव और चिंता महसूस करते हैं, उनके मन को शांति दे। जो लोग अपने काम में अन्याय, अपमान या थकावट झेल रहे हैं, उन्हें धैर्य और साहस दे। तेरा वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। प्रभु, आज हम सारी चिंताएं तेरे हाथों में रखते हैं। हे प्रभु यीशु, हम अपने कामों में ईमानदारी और सच्चाई की आशीष मांगते हैं। हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दे कि हमारे कामों से तेरा नाम महिमा पाए। तेरा वचन कहता है कि जो कुछ तुम करो मन से प्रभु के लिए करो। प्रभु, आज हमें उसी भावना से काम करने की सामर्थ्य दे। हे प्रभु, हम अपने घरों को भी इस सुबह तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों में से कलह, अशांति और कटुता को दूर कर। हमारे घरों को प्रेम, समझ और एकता से भर दे। तेरा वचन कहता है कि जहां भाई प्रेम से रहते हैं वहां तू आशीष ठहराता है। प्रभु, हमारे घरों पर वही आशीष ठहराए रख। हे प्रभु यीशु मसीह, हम अपने गांव, मोहल्ले और पड़ोसियों के लिए भी इस सुबह प्रार्थना करते हैं। हमारे आसपास शांति बनी रहे, हमारे बीच आपसी सहयोग और प्रेम बढ़े। जहां गरीबी है वहां प्रावधान कर, जहां बीमारी है वहां चंगाई दे। तेरा वचन कहता है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। प्रभु, हमें मेल कराने वाला बना। हे प्रभु, हम बच्चों और युवाओं के लिए भी आशीष मांगते हैं। बच्चों को अपनी सुरक्षा में रख, उन्हें ज्ञान और समझ दे। युवाओं को गलत मार्गों से बचा और उन्हें सही दिशा दिखा। तेरा वचन कहता है कि तू जवानों को भी सामर्थ देता है। प्रभु, हमारे युवाओं को सामर्थ दे। हे प्रभु यीशु मसीह, इस सुबह हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे। हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। हमें ऐसे शब्द बोलने की कृपा दे जो जीवन दे। हमें ऐसे कार्य करने की सामर्थ दे जो तेरी महिमा करे। तेरा वचन कहता है कि जो प्रभु से बुद्धि मांगता है उसे दी जाती है। प्रभु, आज हमें वही बुद्धि दे। हे प्रभु, हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज का दिन, आने वाला समय और हमारी योजनाएं सब तेरे अधीन है। तेरा वचन कहता है कि मनुष्य मन में योजना बनाता है, परंतु मार्ग प्रभु ही निर्देश करता है। प्रभु, हमारे मार्गों को निर्देश दे। हे प्रभु यीशु मसीह, अंत में हम ये घोषणा करते हैं कि यह दिन प्रभु का बनाया हुआ दिन है। हम इसमें आनंदित और मगन रहेंगे। हमारा काम बोझ नहीं बल्कि आशीष बनेगा। हमारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि तू हमारे साथ है। जब हम सोए थे तब भी तू हमारी रखवाली करता रहा, और जब हम जागे तब भी तू हमारे साथ है। तेरा वचन कहता है कि यहोवा न सोता है और न ऊंघता है। प्रभु, इस भरोसे के साथ हम इस सुबह की शुरुआत करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें नई सुबह दी। यह सुबह केवल समय की शुरुआत नहीं है, बल्कि नई आशाओं, नए अवसरों और नई आशीषों की शुरुआत है। तेरा वचन कहता है कि तेरी करुणाएं हर सुबह नई होती हैं। प्रभु, आज हम उन नई करुणाओं को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हे प्रभु, इस सुबह की प्रार्थना विशेष रूप से नए घरों और नए कामों पर आशीष की प्रार्थना है। जिन परिवारों ने हाल ही में नए घर में प्रवेश किया है, प्रभु आज उन घरों को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दे। उन घरों की दीवारों में शांति भर दे, उनकी छत के नीचे सुरक्षा भर दे और उनके आंगन में आनंद भर दे। तेरा वचन कहता है कि यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है।
प्रभु आज तू स्वयं उन घरों का निर्माता और रक्षक बन। हे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि हर नया घर प्रार्थना का घर बने, प्रेम का घर बने और शांति का घर बने। जहां नए घर के साथ नई चिंताएं आई हैं, प्रभु वहां विश्वास भर दे। जहां कर्ज या दबाव है, वहां प्रावधान और समाधान दे। तेरा वचन कहता है कि यहोवा अपने लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। प्रभु आज इस वचन को साकार कर। हे प्रभु, जिन घरों में बच्चे हैं वहां बच्चों पर अपनी विशेष सुरक्षा और बुद्धि की आशीष दे। जिन घरों में बुजुर्ग हैं वहां सम्मान, स्वास्थ्य और शांति दे। जिन घरों में नए दंपति हैं वहां प्रेम, समझ और एकता दे। तेरा वचन कहता है कि जहां भाई प्रेम से रहते हैं वहां तू आशीष ठहराता है। प्रभु हर नए घर में वही आशीष ठहरा दे। हे प्रभु यीशु, हम उन घरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अभी अधूरे हैं, जिनका निर्माण चल रहा है। प्रभु हर काम को बिना बाधा के पूरा कर, हर दुर्घटना से रक्षा कर, हर कमी को पूरा कर। तेरा वचन कहता है कि प्रभु हमारे मार्गों को सीधा करता है। प्रभु निर्माण से लेकर निवास तक सब कुछ अपने हाथों में रख। हे प्रभु, अब हम नए कामों और नई जिम्मेदारियों पर आशीष की प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों ने नई नौकरी शुरू की है, जिनका नया व्यवसाय आरंभ हुआ है या जो किसी नए कार्यक्षेत्र में कदम रख रहे हैं, प्रभु आज उन सब पर अपनी कृपा बरसा। तेरा वचन कहता है कि प्रभु हमारे हाथों के काम को सिद्ध करता है। प्रभु आज उनके कामों को सिद्ध कर। हे प्रभु यीशु मसीह, नए काम के साथ जो भय, घबराहट और अनिश्चितता आती है, प्रभु आज उसे विश्वास और साहस में बदल दे। जो लोग अनुभव की कमी के कारण चिंतित हैं, उन्हें बुद्धि और समझ दे। तेरा वचन कहता है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह प्रभु से मांगे। प्रभु आज उदारता से बुद्धि दे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि नए कामों में ईमानदारी, सच्चाई और परिश्रम की आशीष बनी रहे। किसी भी प्रकार के अन्याय, धोखे या गलत मार्ग से अपने बच्चों को बचा। तेरा वचन कहता है कि धर्मी मनुष्य के मार्ग प्रभु को प्रिय होते हैं। प्रभु हमें धर्म के मार्ग पर स्थिर रख। हे प्रभु यीशु, जिन लोगों ने काम खोने के बाद नया काम शुरू किया है, उनके मन को विशेष शांति दे। बीते हुए नुकसान की पीड़ा को भर दे और भविष्य के लिए नई आशा दे। तेरा वचन कहता है कि जो प्रभु पर आशा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। प्रभु आज उन्हें इस वचन का अनुभव करा। हे प्रभु, हम अपने घरों और कामों के बीच संतुलन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। ऐसा न हो कि काम के कारण घर उपेक्षित हो जाए या घर की चिंता काम को बिगाड़ दे। प्रभु हमें बुद्धि दे कि हम दोनों को तेरी इच्छा के अनुसार संभाल सकें। तेरा वचन कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो। प्रभु हमें वही प्राथमिकता सिखा। हे प्रभु यीशु मसीह, हम अपने गांव, मोहल्ले और पड़ोसियों के नए घरों और नए कामों के लिए भी आशीष मांगते हैं। हमारे आसपास उन्नति हो, शांति हो और सहयोग की भावना हो। किसी की उन्नति से जलन नहीं, बल्कि धन्यवाद का मन हो। तेरा वचन कहता है कि प्रेम डाह नहीं चलना सिखा। हे प्रभु, इस सुबह हम घोषणा करते हैं कि हर नया घर तेरी महिमा का स्थान बनेगा और हर नया काम तेरे नाम को ऊंचा करेगा। हमारे घरों में शिकायत नहीं, धन्यवाद होगा। हमारे कामों में डर नहीं, विश्वास होगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि प्रभु अपने लोगों को छोड़ता नहीं। हे प्रभु यीशु मसीह, अंत में हम ये पूरा दिन हमारे घर, हमारे काम और हमारा भविष्य तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं कि तू विश्वासयोग्य परमेश्वर है। जो तूने आरंभ किया है उसे तू पूरा भी करेगा और तूने हमें नए नए आशीष दिए। इसलिए आज हमारा हृदय धन्यवाद से भर गया है। धन्यवाद पिता, क्योंकि ये सुबह तेरी कृपा का प्रमाण है। जब हमारी आंखें खुली तब हमने तेरी दया को नया पाया। तेरा वचन कहता है कि तेरी करुणाएं हर सुबह नई होती है और आज हम उन करुणाओं को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। ये जीवन, ये रोशनी, ये शांति सब तेरी ओर से है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि तूने हमारी सुबह की प्रार्थना को सुनकर हमें आशीष दी। जिन बातों के लिए हमने तुझसे विनती की थी, तूने उन्हें अनदेखा नहीं किया। जिन बातों को हम शब्दों में नहीं कह पाए, उन्हें भी तूने समझा। तेरा वचन कहता है कि तू हमारे मांगने और समझने से बढ़कर करने में समर्थ है। प्रभु आज हम इस सत्य के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमें नई आशा दी। जिन मनों में थकावट थी वहां तूने ताजगी भरी। जिन हृदयों में निराशा थी वहां तूने नई रोशनी दी। जिन आत्माओं में बोझ था वहां तूने हल्कापन दिया। प्रभु, यह सब तेरे प्रेम के कारण हुआ है।
इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि तूने हमें नए नए आशीष दिए। कुछ आशीषें हमने पहचानी, कुछ को हमने महसूस किया और कुछ को हम अभी समझ भी नहीं पाए। फिर भी हम जानते हैं कि तूने हमें बहुत कुछ दिया है। तेरा वचन कहता है कि हर अच्छा और सिद्ध वर ऊपर से मिलता है। प्रभु, आज हम हर वरदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारे घरों को आशीष दी। जिन घरों में शांति की आवश्यकता थी, वहां तूने शांति दी। जिन घरों में तनाव और चिंता थी, वहां तूने विश्राम दिया। जिन घरों में कमी थी, वहां तूने प्रावधान किया। तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों के घरों में आशीष ठहराता है। प्रभु, इस आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तूने हमारे कामों पर भी अपनी कृपा की। जिन कामों को लेकर हम चिंतित थे, तूने उनमें मार्ग दिखाया। जिन प्रयासों को लेकर हम असमंजस में थे, तूने उनमें स्पष्टता दी। जिन कामों में थकावट थी, वहां तूने सामर्थ्य दी। प्रभु, हम मानते हैं कि यह सब तेरे हाथ का काम है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमारे परिवारों को संभाला। माता पिता को धैर्य दिया, बच्चों को सुरक्षा दी, युवाओं को दिशा दी और बुजुर्गों को शांति दी। जहां संबंध कमजोर हो रहे थे, वहां तूने प्रेम को फिर से जीवित किया। तेरा वचन कहता है कि तू पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी दया बनाए रखता है। प्रभु, इस दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि तूने सभी मसीह भाई बहनों को आशीष दी। जो सुबह तेरे नाम से उठे, उन्हें तूने बल दिया। जो संघर्ष में थे, उन्हें तूने सहारा दिया। जो प्रार्थना में कमजोर थे, उन्हें तूने नया उत्साह दिया। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू अपनी प्रजा को कभी अकेला नहीं छोड़ता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारे गांव, मोहल्ले और पड़ोसियों पर भी अपनी दृष्टि की। जहां अशांति थी, वहां तूने शांति दी। जहां डर था, वहां तूने भरोसा दिया। जहां अभाव था, वहां तूने सहायता का मार्ग खोला। तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों के बीच वास करता है। प्रभु, इस उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तूने हमें केवल भौतिक आशीष ही नहीं दी, बल्कि आत्मिक आशीष भी दी। तूने हमारे मन को स्थिर किया, हमारी आत्मा को तृप्त किया और हमें अपने और निकट खींचा। तेरा वचन कहता है कि जो प्रभु के पास आते हैं, वे कभी खाली नहीं लौटते। प्रभु, आज हम इस सच्चाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमें यह सिखाया कि हर परिस्थिति में धन्यवाद करना कितना आवश्यक है। जब हमें समझ नहीं आता, तब भी तू कार्य कर रहा होता है। जब हमें दिखाई नहीं देता, तब भी तू मार्ग बना रहा होता है। प्रभु, इस विश्वास के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि तू हमारे भविष्य को भी अपने हाथों में रखता है। जो आने वाला है, वह हमारे नियंत्रण में नहीं, पर तेरी योजना में है। तेरा वचन कहता है कि तू हमारे लिए भलाई की योजनाएं रखता है। प्रभु, इस आश्वासन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आज हमारी सुबह डर से नहीं, धन्यवाद से शुरू हुई है। हमारा मन शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से भरा है। हमारी जुबान पर निराशा नहीं, बल्कि स्तुति है। प्रभु, यह सब तेरे अनुग्रह के कारण है। अंत में है पिता, हम अपना पूरा जीवन धन्यवाद का बलिदान बनाकर तेरे चरणों में रखते हैं। हमारी हर सांस, हर कदम और हर दिन तेरी महिमा के लिए हो। जब हम बोले तो धन्यवाद निकले, जब हम चले तो विश्वास दिखे, और जब हम सोए तो तेरी शांति में विश्राम करें। हम ये धन्यवाद की सुबह की प्रार्थना नए नए आशीषों के लिए पूरे हृदय, पूरे विश्वास और पूरे प्रेम के साथ अपने उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं।